नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम फिर बात करेंगे अमेरिका के फेडरल रिजर्व की। और उसकी बात करने की वजह यह है कि अचानक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोमी पावेल ने एक बार फिर महंगाई पे बात करते हुए एक संकेत दिया है कि अभी अमेरिका में फिर ब्याज दरें बढ़ेंगी। और जो बातें उन्होंने की हैं उसके हिसाब से इस साल के अंत तक यानी अगले 6-7 महीनों में 0.5% की बढ़ोतरी और होने के आसार दिख रहे हैं। और पावेल ने पोर्चुगल में एक मीटिंग चल रही थी सिंत्रा में, जहां उन्होंने ये बात कहा है कि हमें लगता है कि और रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस का यहाँ अर्थ बिल्कुल सीधा है कि वो ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसकी वजह उनका कहना है क्यों होगा, ये क्या वजह है इसके पीछे, तो वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से एक बहुत स्ट्रांग लेबर मार्केट इसको ड्राइव कर रही है। तो इसमें उनको अभी तक वो लगातार बढ़ा रहे थे। एक पॉज आया है जिस पॉज के बाद लोगों को उम्मीद थी कि शायद आगे जाके रुक जाए, लेकिन इस मार्च 2022 से लगातार बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो रुका है जून में, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि अब शायद फेडरल रिजर्व कॉन्फिडेंट हो गया है और वो आगे और ब्याज दरें न बढ़ाए। लेकिन अब उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है, ये उस डिस्कशन में उनकी तरफ से बात आ गई है कि ब्याज दरें फिर बढ़ेंगी। और इसका असर सीधा सीधा वहाँ के बाज़ार पर तो दिखने लगा तुरंत ही। उनकी बात होने के साथ ही जो अमेरिकी बाज़ार में इसका मामूली सा असर दिखने लगा। लेकिन इसका अर्थ यह है कि अब बाज़ार का माहौल बिगाड़ने का काम ये बयान कर सकता है। और उसकी वजह से जो भारत का बाज़ार आज ऑल टाइम हाई पे गया है, निफ्टी और सेंसेक्स, वो कल वहाँ रहेंगे कि नहीं। अब ये सवाल यहाँ भारत में जो चिंता है वो ये होनी चाहिए कि क्या जेरेमी पावेल के इस बयान का यहाँ कोई असर हो सकता है, या होता क्या है जब वहाँ ब्याज दरें बढ़ती हैं, पीछे जो हमने देखा है हर बार जब भी वहाँ ब्याज दरें बढ़ती हैं तो फिर बाकी बाज़ारों से पैसा खींच के वापस जाना शुरू हो जाता है अमेरिकी बाज़ार में। ये नहीं कि वहाँ ब्याज दरें कोई बहुत कम हैं आज की तारीख में, लेकिन हर बार बढ़ने पर एक असर दिखाई पड़ता है। तो इस वक्त अगर ये स्थिति आ रही है कि वहाँ फिर रेट इंक्रीज हो सकता है, वहाँ टाइटनिंग हो सकती है, तो इसका वजह है, इसका असर बाहर ये हो सकता है। और इसी वजह से लगभग उनकी बातचीत के दौरान ही, जिस वक्त वो स्पीच चल रही थी, उस वक्त ही डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस इंडेक्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, वो लगभग 120 पॉइंट नीचे आ गया। तो वहाँ इस बात का असर दिख रहा है कि वहाँ लोग बहुत खुश नहीं हैं इस बात से बाज़ार में। और ये चिंता पावेल ने फिर जताई। उनका कहना है कि भाई जो बाकी विशेषज्ञ कह रहे हैं वही बात पावेल कह रहे हैं कि ये संभावना है कि अभी इकोनॉमी में मंदी का खतरा बना हुआ है, एक डाउनटर्न हो सकता है और बहुत हल्का सा होगा, लेकिन फिर भी अभी इसकी संभावना बनी हुई है। तो इस संभावना को देखते हुए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल हमें ठीक लग रहा है, मजबूत लग रहा है, वो चिंता उनको दिख रही है लेकिन उसके बारे में। और साथ में महंगाई और ये रिसेशन, ये दो चिंताएं एक साथ बैलेंस होनी हैं। महंगाई उनके लिए बड़ी चिंता है, लेकिन साथ में ये चिंता भी है कि अगर वो ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो फिर इकोनॉमी मंदी की तरफ जा सकती है। लेकिन ये सब सोचने के बाद अगर पावेल कह रहे हैं कि अभी और रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, इसका अर्थ है कि वहाँ ब्याज दरें अभी थमी नहीं हैं, ब्याज दरें बढ़ने के आसार साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और इसका असर बाज़ार पे भारत में क्या दिखेगा, अभी इस पे निर्भर करेगा कि अमेरिकी बाज़ार बंद होने तक कहाँ जाता है और उसके बाद सुबह एशिया कैसे रिएक्ट करता है, और उसके बाद भारत का बाज़ार जब खुलता है, क्या उस वक्त तक भारत के ट्रेडर्स के सामने कोई और इश्यूज़ होंगे, कोई और मुद्दे होंगे, या वो सिर्फ इसी ग्लोबल क्यू पे नज़र डाल के बैठे होंगे। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।